स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर और सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो 8वें वेतन आयोग पर आधारित है और जैसा कि हम सब जानते हैं 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू होने वाला है। निरंतर सुझाव प्रस्तुत किए जा रहे हैं और एक और अपडेट इसमें सामने आया है, बिल्कुल लेटेस्ट, जिसके अंतर्गत सैलरी काफ़ी कुछ बढ़ जाएगी और वह सुधार क्या है, वह अपडेट क्या है, कौन सा मॉडल इसमें जोड़ा गया है, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, समय खराब न करते हुए बढ़ते हैं अपने आगे समाचार की ओर कि क्या क्या हमको जानकारी यहाँ से मिलने वाली है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि 8वें वेतन आयोग के गठन के बाद केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी की उम्मीदें बढ़ गई हैं। अब जो संस्था है वो है NCJCM, यानी कि नेशनल काउंसिल जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी। इसने सरकार को एक महत्वपूर्ण सुझाव दिया है जिसका सीधा असर न्यूनतम वेतन की गणना पर पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, जो सुझाव है उस सुझाव की तुलनात्मक बात यदि हम करें 7वें वेतन आयोग के वर्तमान नियम से और जो प्रस्तावित बदलाव हुआ है NCJCM के द्वारा उसके बारे में, तो इस प्रकार से है कि 7वें वेतन आयोग में न्यूनतम वेतन की गणना 3 सदस्यों, पति पत्नी और 2 बच्चों के मॉडल के आधार पर की जाती थी, जबकि जो बदलाव नया किया गया है वो है न्यूनतम वेतन की गणना 5 लोगों, पति पत्नी, 2 बच्चे और बुजुर्ग माता पिता के मॉडल पर की जाएगी। तो निश्चित रूप से दोस्तों, जो पहला नियम था 7वें वेतन आयोग का, उसमें कुल यूनिट 3 मानी गई थी, जबकि जो वर्तमान नियम आ चुका है ये यूनिट है 4.2। इसके सुझाव को मानने की बात की गई है और इस प्रकार की मांग की गई है। चलिए देख लेते हैं कि यूनिट कैलकुलेशन में बदलाव का प्रस्ताव क्या था। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि NCJCM चाहती है कि वेतन की गणना के लिए परिवार के सदस्यों को यूनिट के तौर पर गिनने के तरीके में बदलाव किया जाए। वह तरीका क्या है देखते हैं। कमाने वाला यानी कि पति अथवा बेटा 1 यूनिट मिलेगा उसको, पत्नी 0.8 यूनिट, 2 बच्चे 0.6 प्लस 0.6 इजिकल टू 1.2 यूनिट, बुजुर्ग माता पिता 0.6 प्लस 0.6 यानी कि 1.2 यूनिट और कुल यूनिट हो जाएगी 4.2। तो ऐसा करने का सुझाव दिया है, तो निश्चित रूप से सैलरी में बढ़ोतरी होगी। अब मांग का जो आधार है वो ये है कि माता पिता की देखभाल केवल नैतिक नहीं बल्कि भारतीय कानून के तहत एक कानूनी जिम्मेदारी भी है, इसलिए इन्हें गणना में शामिल किया जाना चाहिए। सैलरी पर क्या असर पड़ेगा? अगर NCJCM की यह मांग मान ली जाती है तो करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में बड़ी वृद्धि हो सकती है। तो यहाँ तक तो सुझाव की बात हुई। अब बात कर लेते हैं हम फिटमेंट फैक्टर की। तो मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, जैसा मैंने पूर्व में ही बताया था कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.86 रखा गया है। अगर ये प्रस्ताव लागू हो जाता है तो कर्मचारियों की सैलरी में 30% से 34% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। तो दोस्तों, ये था एक बड़ा बदलाव जिसमें कि फैमिली मॉडल को शामिल किया गया है। पहले जहां पर 4 सदस्य थे, अब वहां पर माता पिता को भी इसमें जोड़ दिया गया है। तो धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद।